एक बात है, हारून को देखते उसका मुंह खुला का खुला रह गया। और हारून, उससे तुमने क्या बताया? अरे नहीं फरीदा, असल बात मैंने उसे कहाँ बताई है। तुमने इस औरत की खातिर मेरी माँ को तलाक दे दी? वो मेरे घर में आके मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। पानी पहले भिजवा देना। कैसा लगा तुम्हें हमारे साथ डिनर प्लान? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है, मैं पहली बार इस तरह डिनर पर आई। क्या वाकई? और किसके साथ जाना था? चलो तो फिर मैं अक्सर तुम्हें डिनर पे साथ लेके आऊंगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना सारा कारोबार अब हारून के हवाले कर दूं और हम कहीं बाहर चले घूमने। मुझे एक बात बताएं, आप हारून पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट नहीं करते? तो तुम भी मुझे एक बात बताओ, तुम हारून से इतनी बदगुमान क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप अपने बिजनेस को खुद कंट्रोल करें तो ज्यादा अच्छा है। अम्मी, अम्मी। हाँ? आज घर में खाना बनेगा भी कि नहीं बनेगा? मैं यही सोच सोच के तुम्हें परेशान, कुछ समझ नहीं आता। मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं रही। हरपास भाई भी ऐसे चले गए, और वैसे भी उनको तो फोन करना ही बेकार है, जानती हूँ मैं। बेटा वो मुझे पैसे दे के गया था, आज सुबह कमेटी वाली आ गई, मैंने उसे दे दिया। मैंने सोचा था महमूदा आएगी, उससे पैसे ले लूंगी, वो भी नहीं आई। सोच रही हूँ क्या करूँ अब मैं। इद्दत में हूँ, कहीं बाहर जाके किसी हमसाये से मांग भी नहीं सकती। अच्छा अम्मी, अगर आप कहें तो मैं किसी अपनी सहेली से ले लूं, शायद वो कोई मदद कर दे। ये अचानक से तेरी सहेली कहाँ से आ गई? भाई छोड़े ना आप, ये सब है मेरी, वो भी बहुत सारी। वो तो अब्बा की वजह से हमारे घर पे कोई नहीं आती थी। लेकिन नहीं, इस वक्त तो किसी के घर नहीं जाएगी, रात हो रही है, लड़की साथ है, मैं अकेली तुझे कहीं नहीं भेज सकती। आराम से घर बैठो। तो अम्मी और क्या करेंगे, भूखे रहेंगे रात भर? मैं आटा गूंथती हूँ, फ्रिज में टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया पड़ा हुआ है। तुम चटनी पीसो, मैं रोटियां बनाती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आज हम चटनी से खाना खा लेंगे तो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं बनाती हूँ। चलो तुम चटनी बनाओ, मैं आटा गूंथती हूँ। या मेरे मालिक रहम कर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ये समझती हो कि मेरे मरने के बाद हारून तुम्हारा हक नहीं देगा? अल्लाह ना करे। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। मेरा मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? आप बात को उलझा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बस। हाय महमूदा, वो तुम्हारे हस्बैंड का। और ये कौन, तुम्हारे अंकल हैं या ससुर? सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना। तुमने मुझे नहीं पहचाना? That's interesting. यार तुम महमूदा, मैं फराज। हाँ, मैं महमूदा हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। हाँ, अजीब बात है भाई। जब ये आपसे कह रही हैं कि आपको नहीं पहचानते, then why are you insisting? By the way, Please get lost. Okay, चला। ये था फराज।
आपने ठीक तरह से डिनर भी नहीं किया। अगर मूड इतना ही खराब रखना था तो मुझे डिनर पर लेकर ही क्यों गए? मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ बताकर आपको शादी की भीख मांगी थी। वो तो है ही एक घटिया लड़का, अगर उसने डायरेक्ट आके मुझे मुखातिब कर लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं है कि उसने तुम्हें डायरेक्टली मुखातिब किया। तो फिर मुंह क्यों बना हुआ है आपका? उसने ये क्यों कहा कि महमूदा तुम्हारे हस्बैंड की पर्सनैलिटी तो बड़ी जबरदस्त थी, और ये कौन साहब है? मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा। मुझे सच सच बताओ महमूदा। वो मैंने अपनी दोस्त से कहा था कि उसे फोन करके बताए मेरी शादी एक यंग और अमीर आदमी से हो गई है। फिर उसने ये क्यों पूछा कि ये साहब कौन है? इसका मतलब ये है कि उसने पहले तुम्हें किसी और शख्स के साथ देखा था? अब मुझे क्या पता मेरी दोस्त ने उसे क्या कहा, क्या बताया। अब आप अच्छा, जरा मुझे अपनी सहेली का नंबर और नाम दो, मैं बात करता हूँ उससे। अब आप उससे तस्दीक करेंगे और मुझे उसकी नजरों में गिराएंगे? मैं किसी को किसी की नजरों में गिराना नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली चाहता हूँ, बस। जुल्फकार साहब, आप मेरे और अपने दरमियान गलतफहमियां मत पैदा करें, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। तुमने अगर इस बात को क्लियर ना किया महमूदा तो ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। हाँ तो ठीक है, देते रहे तूल आप इस बात को और बढ़ा ले इतनी गलतफहमी कि जहां से वापस आना नामुमकिन हो। बेड़ा गर्क हो तेरा फराज, एक बार डस कर तुझे चैन नहीं मिला जो दोबारा डसने आ गया। या अल्लाह, मुझे सब्र दे मेरे मालिक। मेरे दिल से महमूदा के अम्मा के लिए कभी बददुआ ना निकले। पारो, उठो यार, पता नहीं क्या आ रहा है जिस्म में। क्या है? लाइट जलाओ, लाइट। वो क्या गया है अब्रार? समझ ही नहीं आ रहा, जिस्म में आग लग गई है। अच्छा ऐसा करे, अभी सो जाए, सुबह ठंडे ठंडे पानी से नहा लेंगे और फिर हम किसी डॉक्टर के पास चलेंगे। हाँ ठीक है, ठीक। अब सो जाए, मैंने लाइट नहीं बंद कर रही हूँ। एलर्जी हो गई है आपको अब्रार, और कुछ नहीं है बस। मेरी तरफ से फाइनल है। अरे भाई, आप सुबह सुबह किधर? अरे ऑफिस, और किधर? ऑफिस? लेकिन डील तो कंफर्म हो चुकी है, फिर ऑफिस क्यों? हाँ, डील तो कंफर्म हो चुकी है, लेकिन भाई मेरी बीवी का कहना यह है कि मैंने दफ्तर का सारा बोझ तुम्हारे कंधों पर डाल रखा और खूब सारे दिन आराम करता रहा। लेकिन आपके आराम के लिए मैं सारा बोझ बखुशी उठाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन मैंने सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि महमूदा ठीक ही कहती है। भाई तुम्हें भी तो अपनी जिंदगी एंजॉय करने के लिए कुछ वक्त चाहिए ना। हाँ भाई, खैर, लेकिन मैं तो मैनेज कर ही लेता हूँ। लेकिन मैं सारे दिन घर में क्या क्या करूं? तुम तो जानते ही हो कि चीजें पड़ी पड़ी जंग आलूद हो जाती हैं। अच्छा ऐसा करते हैं,
आज तुम आराम करो और मैं वापस आऊं तो आज जरा जिम चलेंगे यार। ग्रेट। मुझे भी तो शौक है ना यंग लगने का। ओके, मिलते हैं शाम को। श्योर। ओके बाय। क्या बात है, तुम डॉक्टर के पास जा रही हो या किसी पार्टी में? अरे अब्रार, अगर इंसान अच्छी तरह तैयार होके जाए ना और जिससे मिलने जाए तो फिर आप पे मेहरबान हो जाता है। तुम मुझे चेकअप के लिए ले जा रही हो या डॉक्टर को अपना आप दिखाने, या सीधी बात यह है कि उसको पीछे लगाने जा रही हो? हम तो आपके बन ही चुके हैं ना, और हमने किसी और को अपने पीछे क्यों लगाना है। आप देखें ना, हम आपके लिए तैयार हो रहे हैं, सज रहे संवर रहे, ताकि डॉक्टर आपको तवज्जो से देख सके। अगर इस बड़े डॉक्टर ने भी वही कहा तो फिर क्या करेंगे? अब्रार, मुंह अच्छा नहीं है तो बात तो अच्छी कर लेनी चाहिए ना। अच्छा, तो अब मेरा मुंह भी बुरा हो गया? अरे नहीं, इस मुंह पे तो हम आशिक है ना। चले? अच्छा हेलो हारून। हेलो जुबैर, बड़ी देर कर दी आने में। हाँ यार, क्या हुआ? फिर से नब्जें डूब गई तुम्हारी? यार बस ऐसा ही समझ लो, अगर हमने महमूदा का इलाज ना किया ना कोई, तो नब्जें नहीं मैं जरूर डूब जाऊंगा। क्या मतलब? भाई ने दोबारा ऑफिस आने और बिजनेस संभालने का फैसला कर लिया। क्या बात कर रहे हो? सही कह रहा हूं, और उन्होंने ये सब कुछ महमूदा के मशवरे पर किया है। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि महमूदा मुकम्मल तौर पे पटरी पे आ चुकी है। दोस्ती तो हो गई है यार, लेकिन वो दोस्ती को उन मानों में नहीं ले रही। सीखा ही है। डेविल है पूरी। हेलो, कहाँ हो तुम? यहीं जिमखाने में। क्यों? वो मैं कहीं जाना चाह रही थी, घर में गाड़ी नहीं है, अकेले जाने को जी नहीं चाह रहा और जुल्फकार को मैं साथ नहीं लेकर जाना चाहती। तो मैं आ जाता हूँ। हाँ, अगर तुम्हें जहमत ना हो तो। ओके, आई एम कमिंग। उसे मेरे साथ कहीं जाना है, लेकिन सोच रहा हूं कि उसे अभी से तलाक लेने का मशवरा देना शुरू कर दूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर गलती से भी अगर बच्चा हो गया ना तो जम जाएगी यहाँ, ये बता दो। जमे ना जमे, लेकिन हमारा गेम जरूर खराब हो जाएगा। एनीवेज चलता हूँ। लेकिन बताना जरूर बुलाया क्यों? कोर्स। ऑल द बेस्ट। हारून एतबार के काबिल नहीं, लेकिन फराज से बदला लेने के लिए मेरे हाथ में और कोई दूसरा कार्ड भी तो नहीं। मजबूरी है, लेकिन मुझे फराज को इसके मुकाम से गिराने के लिए खुद हारून की नज़रों में गिरना मंजूर है। मैं हारून को ऐसी बात बताऊंगी जिससे मुझे फौरन पता चल जाएगा कि वो किस हद तक मेरी हिमायत में जा सकता है। मैं इसे इस बच्चे के बारे में गलत बताऊंगी।
भाई आप खड़े रहिएगा। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है? मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आप लोग मर्ज को पालते क्यों रहते हैं? क्यों, क्या बात है? इनकी टांग का जहर सीधे हाथ तक पहुंच रहा है, बल्कि पहुंच चुका है। डॉक्टर साहब, मैं ब्लड ट्रांसफर के लिए तैयार। बात अब इससे आगे बढ़ चुकी है। अब आपकी टांग काटनी पड़ेगी, और ये बात मैं आपकी रिपोर्ट देख कर भी कह रहा हूँ, और मैंने खुद भी आपके ब्लड टेस्ट करवाए। डॉक्टर साहब, इस प्रोसीजर को कितना खर्चा है? और अस्पतालों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे यहाँ अगर करवाएंगे तो 2 से 2.5 लाख रुपए आ जाए। 2 से 2.5 लाख हम कहाँ से देंगे? चलो, कहाँ जा रहे हैं हम? एक घटिया शख्स की तरफ, जिसे पूछना चाहती हूँ कि उससे मुझसे क्या दुश्मनी है। और ये किसकी बात हो रही? कम ऑन, मुझे अफसुर्दा होने से कुछ भी नहीं होगा। देखो, अब जब मुझे साथ लाई हो तो मुझसे शेयर भी करो, कम से कम इस काबिल तो समझो। दिल चाहता है कि मैं तुमसे हर बात शेयर करूं, एतबार करूं तुम पर। अगर मैंने किसी को अपने दिल की बात नहीं बताई तो मेरा दिमाग फट जाएगा। देखो, बेफिक्र होकर अपने दिल की हर बात कर सकती हो तुम मुझसे। मैं वादा करता हूँ भाई, तो क्या मैं अपने साये से भी तुम्हारे राज की बात नहीं कहूंगा। तुम्हारे भैया और मुझ में उम्र का इतना फर्क है कि अपनायत पैदा ही नहीं हो रही। मैं उनसे अपने दिल की बात खुल के कर ही नहीं सकती। महमूदा, तुम मुझे अपना ही समझो, बल्कि मैं तो तुम्हारा अपना ही। खुल के कहो जो कहना। मैंने उस दिन तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हारे भैया ने मुझे कहीं देखा और ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक पहुंच गए। दरअसल बात कुछ और। क्या बात? मैं मरना चाहती थी और तुम्हारे भैया ने मुझे बचा लिया। लेकिन तुम खुदकुशी करना क्यों चाहती थी? एक जलील कमीने धोखेबाज इंसान ने मेरे एतबार को चकनाचूर किया, और तब तक मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। What? मैंने जुल्फकार से भी झूठ बोला कि मैंने अबॉर्शन करवा दिया और मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हूँ। अगर और जी लेते तो शदीद गर्मी लग रही है। अब क्या करेंगे परवीन? क्या करेंगे? किसी और डॉक्टर को दिखा देंगे। अरे दोनों डॉक्टरों ने एक ही बात की है, दोनों जो रिपोर्ट्स चेक की है इसमें एक ही बात है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सी बात इतनी कैसे बढ़ गई कि पैर और हाथ तक पहुंच गई। तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। परवीन, मुझे छोड़ोगी तो नहीं? हम रिक्शा देखकर आ रहे हैं। ये थी मेरी कहानी। प्लीज आप मेरी बातें सुनकर बदगुमान मत होइएगा मुझसे। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सब सुनने के बाद तो मेरी नजरों में आपका मकाम और बुलंद हो गया। आपसे गलती हुई है, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन उसे निभाने के लिए आपने एक बूढ़े शख्स से शादी की ताकि आपके माँ बाप बदनाम ना हो।
असल बात कुछ और है जो मैं तुम्हें अब बताऊंगी। जो भी दिल में है सब कह दो। तुम्हारे भैया ने मुझसे कहा कि मैं अबॉर्शन करवा लूं, और मैंने ऐसा नहीं किया। ये क्या कह रही हैं? मैंने जुल्फकार से भी झूठ बोला कि मैंने अबॉर्शन करवा दिया और मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हूं। मैं फरहाद से हर हाल में बदला लेना चाहती हूँ, और उसके लिए मेरे पास कोई सबूत तो होना चाहिए। गाड़ी को क्यों रोक दिया? क्योंकि वो जगह आ गई है जो इलाका आपने बताया था। सामने राउंड अबाउट है, उर्दू में जिसे दोराहा कहते हैं। मेरी जिंदगी भी दोराहे पे आके खड़ी, और मुझे नहीं मालूम मुझे किस तरफ मुड़ना। प्लीज मेरी मदद करो। बिल्कुल मैं मदद करूंगा, लेकिन यहाँ तुम आई किसके पास हो? फराज की तरफ। मैं उसकी मिन्नत करना चाहती हूँ कि वो मेरी शादीशुदा जिंदगी को खराब मत करे। नहीं, उसके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम उसके ऊपर गरज बरस कर आओ। इस तरह से तो वो शेर बन जाएगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हारा बदला लूंगा फराज से, और उसे वहां से उठाकर रास्ते पे लाकर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। वाकई तुम्हें ये बच्चा पैदा करना है तो करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे कहने पर एक काम करना होगा। क्या? भाई से तलाक ले लो। अम्मी रात के लिए क्या करना है? दोपहर में भी कुछ नहीं खाया और सुबह भी बहुत लाइट सा नाश्ता किया था। भूख तो मुझे भी लगी हुई है। तुम ऐसा करो, खिचड़ी बना लो। मगर अम्मी, खिचड़ी का सामान भी घर पे नहीं है, और आपको तो पता है कि आटा भी कल रात में खत्म हो गया। हाय हाय, क्या करूं? 100 का नोट पड़ा हुआ मेरे पास, उससे क्या आएगा? पिछले हफ्ते अरबाज ने जितने पैसे दिए थे सब कमेटी में निकल गए, तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब्बा के जाते जाते तो भाई ने बड़ी गैरत से कहा था कि आप इस घर का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अब देखिए हम लोग का क्या हाल हो गया। बेटा, जितने उसके पास पैसे थे उसने दे दिए मुझे, बेचारा और कहाँ से लाए? तुम ना परेशान, ऐसा करो खाली चावल बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम खाली चावल खा लो। जब से हमारा निकाह हुआ है सर से कोई मुलाकात ही नहीं हुई, और ना वो बात आगे बढ़ा रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा मैं काम करती हूँ, मैं अपनी सहेली के पास जाती हूँ, उससे कुछ पैसे लेकर आती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगी, मुझे पता है। नहीं बेटा, अब बुरा वक्त आया तो हम लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अम्मी कुछ नहीं होता, बस आप समझे मैं गई और आई, ठीक है? तुम जाओगी और बाज घर आ जाएगा, खाम में बोलेगा, मैं क्या जवाब दूंगी उसे? अम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप देखिएगा मैं उनके आने से पहले घर वापस आ जाऊंगी, और अगर आ भी गए ना वो तो मैं जवाब दूंगी उन्हें, ठीक है? वो तुम लोग मेरी बात मैं संभाल लूंगी, ठीक है? बस मैं गई और आई।
ये बच्चे बिना मजाल है माँ की बात सुन जाए। चप्पलें भी पता नहीं कहाँ उतारी थी मैंने। इस लड़की ने कब उठा के कहाँ रख दी पता ही नहीं चलता। हाय अल्लाह, ये दिन भी आने थे। जी फरमाए। फराज कहाँ है? ऊपर कमरे में। आप कौन? ये आप कहाँ घुसे चली जा रही हैं? अरे फराज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने आप को समझते क्यों? हाँ, शोर मत मचाना। एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद करके दूसरी बार करना चाह रहे थे। मैं कह रहा हूँ मुझसे तमीज से बात करो। और वैसे भी तुम्हारे शौहर के सामने मैंने तुम्हें तो मुखातिब नहीं किया ना। किसी के सामने भी किया। मैं पूछती हूँ आखिर जरूरत क्या थी अपनी जान पहचान बढ़ाने की? पहले भी तुम थी किसके साथ? मैं हारून के बड़े भाई के साथ। हारून के बड़े भाई यानी तुम्हारे जेठ? बहुत खूब। अपने जेठ के साथ कैंडल लाइट डिनर कर रही थी। इंटरेस्टिंग। मैं किसी के साथ कुछ भी करूं। तुम कौन होते हो मुझसे बात करने वाले? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? माफ कर दो ना यार, सॉरी। नहीं फराज, माफ तो मैं तुम्हें नहीं करूंगी। तुम्हारी हरकतों का मजा चखा कर रखूंगी तुम्हें। तुमसे बदला मैं जरूर लूंगी। तुम मुझसे बदला लोगी? एक्चुअली तुमसे बदला मैं नहीं, तुम्हारा गंदा खून लेगा जो मेरे पेट में बन रहा है। What? हेलो, हाँ बशीर। जी साहब। ये जो भी मैडम निकली है ना, इनको पीछे पीछे फॉलो करो और देखना कि इस आदमी ने उन्हें कहाँ ड्रॉप किया। एड्रेस नोट कर लेना। जी सर। उसके बाद उस आदमी को भी फॉलो करो और जहाँ वो इत्मीनान से गाड़ी रोके वो एड्रेस भी मुझे बताओ। ऑलराइट? ठीक है साहब। हाँ जल्दी करो यार। ठीक है साहब। निकलो निकलो निकलो। ठीक है साहब। ठीक है मुझे फौरी बताओ। ओके, कांटेक्ट में रहो। चलो। मतलब तुम्हें 1 साल नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं अपने घर पे बैठी रहूं? इसीलिए कहता हूँ तुमसे मुझसे मिला करो आके। धमकियां देनी पड़ती हैं तुम्हें कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मिलो। अगर और जी लेते। हेलो। हाँ अरबाज, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। हाँ बोलो। वो उस दिन तुमने कहा था ना कि अगर मैं कभी भी किसी मसले में फंसूं या मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तो मैं तुम्हें फौरन बुला लूं। हाँ हुआ क्या है, बोलो। हाँ वो एक्चुअली मैं अपनी दोस्त के घर आई हुई थी, सारा के घर। अचानक से यहाँ फायरिंग शुरू हो गई है, उसी रोज की तरह। उसी जगह जहाँ तुमने मेरे मोटरसाइकिल पर बैठने से इनकार कर दिया था? हाँ, लेकिन आज मैं तुम्हें खुद बुला रही हूँ तुम्हारे साथ बैठने के लिए। अच्छा चल ठीक है, हो कहाँ? हाँ मैं उसी रोड पर हूँ जहाँ उस दिन तुम मिले थे, जहाँ सारा रहती है।
पता है वो उसके अब्बू घर पर नहीं है और टैक्सी से जाना मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। अरे ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हो? मैंने क्या बोला है? अच्छा तुम किसी सेफ जगह पर चली जाओ, मैं आकर तुम्हें कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है, तुम आ रही हो ना? हाँ आ रहा हूँ। ओके बाय। थैंक यू। खुदा खुदा करके तो मुझसे आज मिलने आई, वो भी मुझे तुम्हें धमकियां लगानी पड़ी कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मिलो मुझसे। वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे आके पूछ सकूं। सर ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? 4 महीने हो गए, तुम क्या कर रहे हो हमारे लिए? अब तक तुमने कुछ भी नहीं किया साहब के लिए। अरे यार नौकरी तलाश कर तो रहा हूँ, और मेरी अम्मी मेरे लिए अमीर बहू। क्या मतलब है? मतलब तुम्हें 1 साल नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं अब तक घर पे बैठी रहूं? इसीलिए कहता हूँ तुमसे, मुझसे मिला करो आके। धमकियां देनी पड़ती हैं तुम्हें कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मिलो। देखो सर, मैं जानती हूँ कि मैं गैर नहीं हूँ, मगर मैंने तुम्हें निकाह से पहले बता दिया था मैं तुमसे इस तरह मिलने नहीं आ सकती। मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ और मेरे लिए इस तरह बिल्कुल मुमकिन नहीं है तुमसे मिलने आना रोज। तो मैंने भी अपनी मोहब्बत की जिम्मेदारी पूरी की है। मैंने तुम्हें सबूत दिया है निकाह करके, उसमें तुम्हें मेरा जज्बा, मेरी मोहब्बत कुछ नहीं दिखता। जज्बे ख्वाबों से होते हैं और मैं तुम्हारी हकीकत हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब, मुझे बताओ निकाहनामा लाए हो ना? ओह गॉड, तुम मुझे ये बताओ कि मैं क्या हर वक्त निकाहनामा साथ लेकर घूमूंगा? मगर मौलवी साहब ने कहा तो था कि वो कुछ दिन में तस्दीक करके दे देंगे हमें, फिर तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं निकाहनामा ले आया हूँ, मेरे पास है। अच्छा फिर तुम एक काम करो, ओरिजिनल कॉपी तुम रख लो, मगर एक कॉपी तो कम से कम मुझे दे दो। अरे जान, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने कहा ना मेरे पास है तो मेरे पास है, घबराने की क्या बात है? इतनी मुश्किल से तुम मुझसे मिलने आई हो, 2 प्यार भरी बातें करो ना कि तुमने आके शिकायतें करनी शुरू कर दी। व्हाट इज दिस यार? थक गई हूँ वहां रह रहकर, लगता है जैसे कब्रिस्तान में मुर्दों के साथ रह रही हूँ मैं। समझ नहीं लगा क्या करूं। सब ठीक हो जाएगा ना, मैं कह रहा हूँ। पारो, क्या है? यहाँ ना अब्रार, भी हमारा दिल नहीं चाह रहा बात करने का, हम कुछ सोच रहे हैं। ये सोच रही कि खाना क्या पकाओगी रात? हमारा खाना पकाने का भी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, हम नहीं पकाएंगे खाना। भूख लगेगी ना तो बाजार से मंगा लेंगे अब्रार। बाजार से? नहीं परवीन, बाजार के खाना खाने से मेरी लात और बाजू में इतनी दर्द होती है, मेरा दिल मचलने लग पड़ता है। बाजार का खाना मैं नहीं खा सकता। फिर लाएगा कौन? हम ले आएंगे, आप हमें पैसे दे दें, हम ले आएंगे। क्या तुम लेके आओगे इतनी रात को होटल से? हाँ तो कौन सी हम 16 साल की बच्ची हैं कि कोई हमें उठा के ले जाएगा? देख लो रात के 10 बज रहे हैं। आ जाएंगे जल्दी, हम भाग नहीं जाएंगे कहीं। अरे नहीं, ध्यान से जाना है। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो गया है? क्यों इतना अपसेट हो रही हो? मैंने थोड़ी हालात बात खराब करा। मुझे पता है, मगर सर तुमने मुझे यही कहा था ना कि जिस शर्त पे तुम मुझसे शादी कर रहे हो उस शर्त पे मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। तो अब तो 4 महीने हो गए हैं, अब तुम क्यों नहीं घर वालों को लेकर आ जाते हो? फरीदा, तुम एक बात की जिद कितनी दफा कर सकती हो? मतलब कैसे इतनी दफा? अच्छा तो मुझसे मिलती नहीं थी, आज हमें कुदरत की तरफ से मौका मिल गया मिलने का। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या हम
तो प्यार भरी बातें नहीं कर सकते? नहीं सर, मैं अभी अपने माँ बाप के घर पे हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उनकी इज्जत मेरी इज्जत है। समझ सकता हूँ। चलो परेशान मत हो, जैसे हालात ठीक हो जाएंगे बाहर मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, ठीक है? परेशान मत हो, टाइम पे घर पहुंच जाएंगे। इंशाअल्लाह मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। अच्छा मेरा मालिक, मैंने हमेशा तुझसे मदद चाहिए और तूने कभी मुझे मायूस नहीं किया। या अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान कर दे। या अल्लाह अरबाज के घर आने से पहले पहले फरीदा घर आ जाए या मेरे मालिक। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने कभी तुमसे पूछा है कि तुम कितने बहन भाई हो? अरे नाराज क्यों हो गए? और अगर मुझसे इतना चिढ़ते हो तो मुझे पिक करने क्यों आए? अरे तुमने मदद के लिए बुलाया था तो आया हूँ, खुद से नहीं आया। तुम इतने बदतमीज क्यों हो? देखो कौन कह रही है जो मुझसे भी ज्यादा बदतमीज है। अच्छा बस सही है, बाइक रोको यहाँ पे। अरे तुम गुस्सा कर गई? अच्छा चलो ठीक है, तुम बदतमीज नहीं हो। अरे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मेरा घर यहाँ से करीब है, मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा नहीं लगता इस तरह तुम्हारे साथ जाना। ओह ओके। तुम्हें पता है मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया ना मैंने उसके लिए तुम्हें माफ कर दिया। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, कितनी बार बता चुका हूँ। नहीं किया? क्या किया है? तुमने 2 बार मेरी मदद की, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। तुम्हें पता है मेरी आज तक किसी लड़के से दोस्ती नहीं हुई, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम दोस्ती कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत करम नवाजी। अब आप घर जाएं और मैं देख रहा हूँ जब तक तुम घर चली नहीं जाती तुम्हें यहीं पे खड़ा होकर मैं देखता हूँ, ठीक है? सुनो मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ कि अकेले इतने करीब घर ना जा सकूं। अच्छा ठीक है, जाओ। ऐसे तुमने मेरा घर देखा हुआ तो है, अंदर से भी बाहर से भी। फिर वही बकवास। मजाक कर रही थी। खैर अगर चाहो तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। बाय। आज तुम दफ्तर में कैसे भाई? एक्चुअली भाई आपसे कुछ बात करना चाहता था, घर में तो मौका ही नहीं मिलता, इसलिए मैं दफ्तर आ गया। खैरियत है? अच्छा 1 मिनट ठहरो। हाँ शायद अगर 2 कप चाय भिजवा दो। हाँ अब बताओ क्या कहना चाहना? भैया वो एक्चुअली भाभी के बारे में बात करनी थी। क्या? महमूदा के बारे में? आकर और जी लेते, आकर और जी लेते। वो मुझे आपकी नजरों से गिराना चाहता है ताकि आप मुझे तलाक दे दें। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे? लेकिन अगर फिर भी हमें कोई पसंद आ गया तो तलाक मंगवा लेंगे आपसे। हमें इस बेवफाई पे माफ कर दीजिएगा। ये कौन था लड़का जो छोड़ के गया तुम्हें? मेरा शौहर, मैंने से निकाह कर लिया। क्या?